आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुन लो। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं वो भी ध्यान से सुन लो। बड़े आप दिमाग से सोचिए, जो बच्चा 1.5 लाख के मास्टर से सामने नहीं पढ़ सकता, जो आमने सामने पढ़ा रहा है, क्या वो 10,000 के टैब से पढ़ जाएगा? नो, ये उस वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस आपके हाथ में दे दिया गया है। ये हो सकता है किसी की चाल भी हो सकती है। आप बहन में ना रहें। कोरोना वायरस से आदमी एकदम मर जाता है, उसको दफना दे जाता है, जला दिया जाता है। ये वो वायरस है जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि मोबाइल और टैब आपके हाथ में नहीं होने चाहिए। साथ में मैं सरकार से भी अपील करता हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हूं, मैं कुछ बोल सकता। मेरी ये रिक्वेस्ट है, और चाहे मुझे इसके लिए संघर्ष करना पड़े, कि जितने भी टैब हरियाणा सरकार ने बच्चों को दिए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस लेकर अलमारी में बंद कर दो, यदि आपको हमारी नस्लें बचानी है, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो मैं जनता से अपील करता हूं कि आप रेजोल्यूशन पास कीजिए और सरकार को लिख दीजिए कि आपने जो पैसा खर्च किया है इसको वापस ले लीजिए, टैब को अपने पास ले लीजिए। धन्यवाद हम वापस करते हैं। कसूर नहीं था सरकार का, मैं मानता हूं, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं हैं। अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही, मैनुअल आपकी स्टडी हो रही है, कहां जरूरत रहेगी आपकी टैब की, मोबाइल की। इसलिए सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि चाहे आपके घर में टैब हो या मोबाइल, आप हाथ नहीं लगाओगे। हाथ खड़े करिए, कितने बच्चे ऐसे जो कहेंगे हम नहीं लगाएंगे? ओके, शाबाश। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इसने बर्बाद कर दिया, सारा देश बर्बाद हो जाएगा। अगर हमारे बच्चे बर्बाद हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा? पहली क्लास से LKG से लेकर के और कॉलेज तक के बच्चे के लिए इसमें मैटेरियल पड़ा हुआ है जो बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए पहली अपील आपसे है। दूसरी अपील आपके पेरेंट्स से है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर कर दीजिए अगर आपको ये बच्चे पढ़ाने हैं। और आखिरी अपील भी आपके पेरेंट्स से मैं ये करता हूँ, होटल पर बैठना छोड़ दो, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने अपनी गरीबी की कहानी इसलिए नहीं बताई कि मुझे कुछ मिलेगा, मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि आप लोग जो बहाना लगाते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मेरे बच्चे को वहां पढ़ा देता। आप मेरे बाप से ज्यादा गरीब नहीं हो सकते। उसने जब मुझे इतना पढ़ा दिया तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मुझको पता है। इसलिए बच्चों को पढ़ा लीजिए, इनकी जिंदगी को बचा लीजिए, वरना अनपढ़ को कोई नहीं पूछता। और अगर जो पढ़ जाता है, काबिल के लिए नौकरी की कमी नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय बहुत हो गया। मेरे कम्मा साथी हैं, इनको भी बोलना था वैसे तो।